हेलो फ्रेंड्स, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम सीख रहे हैं सुपर 30 कैलकुलेशन के अंदर कुछ अच्छी कैलकुलेशन। और आज हमारे सामने एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसे हम उदाहरण से समझते हैं कि क्या हम सीखते हैं इसमें। ये सवाल डायरेक्ट कुछ परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत थोड़े दिन पहले ये एसएससी की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था। सवाल क्या है देखिए ध्यान से, मतलब एक पैटर्न है जो आपको याद रखना है। ये क्या है? ये एक पैटर्न है जो आपके दिमाग में चलना चाहिए। ये एक पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार काम आने वाला है। ठीक है, चलिए अगर आप 11 का वर्ग करोगे तो 121 आएगा। देखिए यहाँ 2 बार 1 है, यहाँ कितनी है, मतलब 11 को 11 से ही गुणा कर रहे हो आप। 11 को आप 11 से ही गुणा कर रहे हो, ये सिर्फ इसी में काम आएगा, 1 में ही। 2 बार 1 को आप 2 बार 1 से गुणा कर रहे हो तो कहानी कहाँ तक जाएगी, इधर से लेके आएगी 1 2 पे रुक जाएगी और इधर से भी 1 2 पे रुक जाएगी। 2 एक बार ही आएगा। इसको इस उदाहरण से समझो ध्यान से। 111 को 111 से गुणा करना है, कितनी बार आया, 3 बार, तो 1 2 3 और पीछे से भी 1 2 3। तो ध्यान से देखो, 1 2 3 और पीछे से भी 1 2 3, समझे। इधर से 1 2 3, पीछे से 1 2 3, या फिर कह सकते हो 1 2 3 2 1 3 2 1। तो ये 3 है ना, एक बार ही आएगा, 1 2 3 1 2 3। अगर आपको 1 2 3 4 बार 1 को 4 बार 1 से गुणा करना है तो कहानी क्या होगी, ध्यान से देखिए। 4 बार 1 है ना, 1 2 3 4 पे जाओगे आगे से और पीछे से भी 1 2 3 4 पे आओगे। 4 एक बार ही आएगा। बात समझ गए? बीच वाला अंक ये जितनी बार है वो सबसे बीच में आएगा। 4 बार है, 4 सबसे बीच में आएगा और वो एक बार ही आएगा। वापस समझिए, 6 बार 1 को 6 बार 1 से गुणा किया है तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 को एक बार ही लिखूंगा और इधर से शुरू होऊंगा 1 2 3 4 5 6। तो आपने जादुई तरीके से कैलकुलेशन कर ली। ये आप ध्यान रख सकते हो, थोड़े दिन पहले ये सवाल एसएससी में पूछा गया था और जनरली भी कई बार बेसिक लेवल की परीक्षाओं में ये सवाल देखने के लिए मिल जाता है। एक और उदाहरण ले लो आप चाहो तो, लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको गुणा करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार 1 लिखा, 8 बार 1 लिखा, उत्तर क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इधर से भी शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। 8 एक बार ही आएगा अपना ये बीच वाला, बस ये इसका आंसर हो गया। तो ये बात आपने सीखी है, इसका उपयोग करके देखते हैं, ठीक है। एक एक का तो आप सीख ही गए, अब इसका एक उपयोग करके देखो। क्या उपयोग करोगे, देखो ध्यान से। आपके सामने एक संख्या लिखी है 222, इसको आपको 333 से गुणा करना है। इसमें आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन लेते हो तो पीछे क्या बचेगा। इस संख्या में आपने क्या किया, 2 कॉमन लिया। अगर 2 कॉमन लिया तो मतलब 2 कॉमन लेने का मतलब आप इसे लिख सकते हो, इस संख्या को आप लिख सकते हो 2 × 111। क्या लिख सकते हो, 2 × 111, बिल्कुल। इस संख्या को आप क्या लिख सकते हो, इस संख्या को आप लिख सकते हो 3 × 111। 2 कॉमन में से इसी संख्या में ले सकते, पूरे में से कॉमन नहीं लेता, बीच में गुणा होता तो पूरे में से कॉमन लेते भी नहीं है। 2 2 2 लिखा हुआ था, इसे आप 2 × 111 लिख सकते हो। 3 × 3 × मतलब सॉरी 3 3 3 333 लिखा था, इसे आप 3 × 111 लिख सकते हो। अब बात को ध्यान से समझो, 111 को जब आप 111 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 1 2। जो आपका 3 बार 1 है इसलिए 3 जो है वो एक बार आएगा। फिर 2 तिया कितना हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब सिंपल सी गणना हो गई, देखो इसको इससे गुणा करते कितना बड़ा होता, नहीं तो ये गणना आपने मन में ही कर दी, 1 2 3 1 2 ऐसा लिखना है। इसको 6 से गुणा करोगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 कम 6 और 1 7। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। तो आप समझे, जो आपने सीखा उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हो। एक उदाहरण और आपके सामने है, उसको ध्यान से देखिए ज़रा, लीजिए। अगर मैं इसे ऐसा लिख दूँ 4 गुणा 1 1 1 1 तो बिल्कुल सही होगा। इसे मैं लिख दूँ 5 गुणा 1 1 1 1, ठीक है। ये भी 4 बार है, ये भी 4 बार है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसका गुणा हो गया। और 4 पंजा कितना हो गया, 4 और 5, 4 पंजा 20 हो गया। 20 होने से पीछे, सॉरी 20 होने से पीछे क्या आ गया, पीछे आ गया 0। फिर 2 से गुणा कर लो, 2 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। समझे आप कैसे सॉल्व कर लिया आपने गुणा को, इतना बड़ा गुणा आपने कैसे 5 सेकंड से पहले कर लिया। अगला देख लीजिए, फिर सीख ही रहे हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 गुणा
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार। इसको भी आप लिख सकते हो 5 गुणा 1 2 3 4 5 6, 5 बार 1। ठीक है, चलिए ऐसा आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 6 पंजे तो 30 हो गया अलग से। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 6 बार है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, लीजिए इनका गुणा कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो इतना बड़ा गुणा आप खुद कीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। लेकिन आपको इतना बड़ा गुणा तो नहीं करना पड़ा ना, आपको तो सिर्फ 3 का गुणा करना पड़ा है। पीछे 0 लगाइए और 3 से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इस तरह के कुछ और पैटर्न भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे, वो भी हम जल्दी सीखेंगे। धन्यवाद।